जो थोड़ा टॉपिक हमारा रह गया था मॉडर्न हिस्ट्री का, तो आज हम उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि 1939 यहाँ पे हम इस डेट तक पहुँचे थे। हम जो क्रोनोलॉजी पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, तो 1939 में क्या हुआ था, जो कांग्रेस है उसको जो सुभाष चंद्र जी बोस है उन्होंने छोड़ दिया था, और उसको रिज़ाइन करने के बाद उन्होंने फॉर्मेशन की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की। फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था सुभाष चंद्र बोस ने। उसके बाद 1940 में देखिए, 1940 की डेट क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो मुस्लिम लीग थी 1940 में, उसने डिमांड कर दी, किसकी डिमांड की, सेपरेट स्टेट की। ठीक है, पाकिस्तान की डिमांड रखने लगे मुस्लिम्स के लिए 1940 में। ठीक है, और उसके बाद अगस्त ऑफर दिया गया लिंथीरो जो वाइसरॉय थे उन्होंने अगस्त ऑफर दिया। ठीक है, फिर जो डोमिनेंट स्टेटस की बात की गई, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जो है, ताकि जो जो इंडिया में जो है, ठीक है, सरकार जो है लॉन्ग टाइम रहेगी, किसकी रहेगी, इंडियंस की रहेगी। वैसे उन्होंने वो बात की अगस्त ऑफर में आपने। लेकिन आफ्टर वॉर फॉर्मेशन, वो कब, जब इंडिया वाले उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, इंडिया के सिपाही वॉर में, ठीक है, तभी जो है उनको डोमिनेंट स्टेटस दिया जाएगा, और लॉन्ग टाइम ऑब्जेक्टिव उन्होंने बताने लगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, उन्होंने क्या बोला कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी होगी जिसमें मेनली इंडियंस को रखा जाएगा। अंग्रेज़ों ने बड़े बड़े वादे किए। अब इंडिविजुअल सत्याग्रह की बात करें तो पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे थे पहले सत्याग्रही, और दूसरे नंबर पे थे जवाहरलाल नेहरू। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, और ये इस मिशन में क्या ढूंढते हैं, सपोर्ट ढूंढते हैं वॉर के लिए ब्रिटिशर्स के साथ, ताकि जो इंडिया के सिपाही हैं वो मिल के लड़े। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, अब 1942 में क्विट इंडिया जो है रेजोल्यूशन पास होता है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा बॉम्बे में। ठीक है, क्या होता है 1942 में, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास होता है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी बॉम्बे से। ठीक है, फिर जो है क्विट इंडिया मूवमेंट जो लॉन्च की जाती है महात्मा गांधी द्वारा 8 अगस्त 1942 को, कि भारत छोड़ो अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी कौन बनाता है, मोहन सिंह। ठीक है, मोहन सिंह क्या करते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी को 1942 में बनाते हैं। ये आपने क्रोनोलॉजी में आपको पीडीएफ दे दूंगा ना, जब आप अपने कॉपी पे लिखोगे ये सारा, तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा, 2-4 पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। 1943 में देखिए कराची सेशन होता है, ठीक है, मुस्लिम लीग का, जिसमें ये क्या करते हैं, डिवाइड एंड क्विट का स्लोगन वो चलाते हैं। ठीक है, 1944 में देखिए जो राजा गोपालचारी है ना, वो अपना जो है फॉर्मूला जो है चलाते हैं, जिसमें क्या होता है कि गांधी और जिन्ना की मीटिंग भी होती है 1944 में। उसके बाद मुस्लिम जो मेजॉरिटी एरिया है, ठीक है, उनको क्या था, राइट था सेल्फ डिटर्मिनेशन का, कि वेदर वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या फिर हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना, इधर मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया टू एक्सरसाइज राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। ठीक है, उसके बाद गांधी और जिन्ना की मीटिंग भी 1944 में हुई थी। और 1945 में किसका प्लान आता है, वेवल का प्लान आता है। शिमला कॉन्फ्रेंस होती है 1945 में। ठीक है, और इस शिमला कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किया जाता है वेवल प्लान, और इसमें ट्रायल होती है इंडियन नेशनल आर्मी की रेड फोर्ट में, वो भी 1945 में होती है। ठीक है, किसके ट्रायल होती है, इंडियन नेशनल आर्मी की ट्रायल होती है रेड फोर्ट में 1945 में। और 1946 में क्या होता है, 1946 में नेवल म्यूटिनिटी हो जाती है, जिसको RIN की म्यूटिनिटी कहते हैं। RIN क्या होता है, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनिटी। ठीक है, बॉम्बे में, क्योंकि पहले जब ब्रिटिश का अधिकार था इंडिया पे, राज था, तो जैसे रॉयल इंडिया आर्मी, ठीक है, रॉयल इंडिया नेवी, रॉयल इंडिया एयरफोर्स, रॉयल लगता था हर चीज़ के साथ। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया। 1946 में रिजेक्शन ऑफ पाकिस्तान का आइडिया रिजेक्ट भी कर दिया गया। फिर 1946 में इलेक्शन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी कराए गए। उसके बाद देखिए 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे भी मनाया गया, किसके द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा, 16 अगस्त को 1946 में। ठीक है, फिर फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई सितंबर में, और मुस्लिम लीग ने जो है ज्वाइन किया अक्टूबर में।
गवर्नमेंट को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 1947 में क्या होता है, माउंटबेटन की जो अपॉइंटमेंट होती है एज ए वाइसरॉय, और इंडिया का वाइसरॉय किसको बनाया जाता है, माउंटबेटन को। और पहला गवर्नर जनरल जो इंडिपेंडेंट इंडिया का होता है वो कौन है, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। माउंटबेटन है वो भी, जो 15 अगस्त 1947 से लेके 21 अगस्त 1948 तक रहता है, ठीक है। फिर माउंटबेटन क्या करता है कि वो थर्ड जून प्लान लेके आता है, पार्टीशन ऑफ इंडिया और इंडिया का इंडिपेंडेंस, यानी कि भारत का जो विभाजन करता है अखंड भारत का, और क्या बनाता है, इंडिपेंडेंस और आज़ादी भी इनको मिल जाती है, थोड़ा सा पाकिस्तान और इंडिया बना देता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास होता है 15 जुलाई 1947 को। कौन सा एक्ट, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट कब पास होता है, 15 जुलाई 1947 को। फिर देखिए इससे, इस एक्ट के थ्रू क्या मिल जाती है, इंडियंस को फ्रीडम मिल जाती है, आज़ादी मिल जाती है, और अपॉइंटमेंट होती है 2 बाउंड्री कमीशन, ठीक है। किसके अंडर होती है ये, अंडर सर साइकिल के अंडर क्या होती है, 2 बाउंड्री कमीशन की अपॉइंटमेंट होती है। फिर जो रेड क्लिफ लाइन है वो पार्टीशन है ऑफ बंगाल और पंजाब के बीच में, ठीक है। फॉर पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड पंजाब के लिए कौन सी लाइन है, रेड क्लिफ लाइन, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही। और ये क्या था, ये एक पूरा जो पिछला लेक्चर्स को भी देखेंगे आधा घंटा, और इसको मिला के क्या है ये पूरा हमारे मॉडर्न हिस्ट्री जो है हमारे पास, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया की क्रोनोलॉजिकली है। जो इवेंट्स है ना वो इसमें डेट वाइज है, पहले कौन सा हुआ उसके बाद कौन से इवेंट्स हुए, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। मैं PDF शेयर करूँगा, आपको समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा, 2-3 बार देखना तो कहाँ ही जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप ज़रूर अपने कमेंट्स दीजिएगा, और प्राइवेट पे मुझे मैसेज करके बताएगा कि आपका जो है कैसा लगा आपको आज का सेशन। तब तक के लिए बाय बाय क्लास।